आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के अष्टादश श्लोक पर विचार करते हैं। प्रसंग लंबा है, इस कारण से वीडियो भी लंबा हो सकता है। तो श्लोक है, नैव तस्य कृतानार्थो नाकृतनेह कश्चन नास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। अर्थात ज्ञानी के द्वारा कर्म का कोई प्रयोजन नहीं होता और ना करने पर कोई प्रत्यवाह दोष भी नहीं होता, क्योंकि उसका कोई कर्तव्य नहीं है। वह आत्मरति है, उसका परमात्मा में ही जीवन है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि कर्म न करने पर प्रत्यवाय दोष तो लगेगा। वेदांती कहते हैं कि नहीं, कोई प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा, उसके स्वरूप में कोई हानि नहीं होती। करने पर या न करने पर ज्ञान के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्रिया का कोई फल नहीं मिलता, ब्रह्मज्ञानी का कोई चेला नहीं होता और न ही संबंधी होता है। किसी भी भूत विशेष का आश्रय हेतु कोई प्रयोजन, कोई अनुष्ठान नहीं है। तुम सर्वोत्तम दर्शन में और प्रतिष्ठित नहीं हो तो शंकराचार्य जी इस पर भाष्कर टीका करते हैं कि जो अनुभव करता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, सबको आत्मरूपेण देख रहा हूँ, उसके लिए सारा जगत मिथ्या है। जगत है ही नहीं तो फिर किसके लिए कर्म करना। जैसे झूठा सर्प अर्थात रस्सी को भगाने की आवश्यकता नहीं होती, वह आत्मा भ्रमण करता है, मोक्ष प्राप्त कर लिया है, यानी आत्मस्वरूप से तृप्त रहता है, अतः सर्व को मिथ्या रूप से देखता है। उसे आकाशगमन रिद्धि सिद्धि की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि वह सर्वात्म भाव को प्राप्त कर लिया है। आखिर लोग रिद्धि सिद्धि को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? ताकि वो चमत्कार दिखा करके लोभित को भ्रमित करें, लोगों को प्रलोभित करें, धनराशि प्राप्त करें। धनराशि का क्या उपयोग करते हैं? यदि वो स्वयं के लिए, दुर्व्यसन के लिए धन का व्यसन करते हैं, धन का प्राप्त करते हैं, तो यह पाप है। और लोक कल्याण के लिए हॉस्पिटल बनाना, शिक्षा देना आदि के लिए उपयोग करते हैं, तो यह सदुपयोगी है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी को न लाभ है मतलब है, न हानि से कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी के पास सिद्धि होती है, लेकिन वह प्रदर्शित नहीं करते हैं। जीवन मुक्त हो गए हैं तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होती, कर्म के द्वारा कोई प्रयोजन नहीं होता। हरिओम तत्सत। अब हम दूसरे भाग में इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत।